अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिस्टेड करने के लिए मैंने प्रार्थना आपको उस समय की जब माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने पेयजल की मांगों का उत्तर देते हुए सदन को आह्वान किया कि कुछ इस प्रकार के मसले हैं, कुछ इस प्रकार के अंतर्राज्यीय जल विवाद है जिन पर सदन को एकमत होकर राजस्थान के हित की बात करनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा आपके उस सदन में कहे गए वाक्य का। और आपने सही कहा, वक्त था 12/5/1994 का, उसमें 5 राज्यों के बीच में जो समझौता हुआ, भैरव सिंह जी शेखावत के जो तर्क से निकले हुए जो तर्क थे उनके आधार पर यमुना के सरप्लस पानी में जो जैसा आपने बताया 1.119 BCM का हिस्सा हमें आवंटित हुआ। और आपको मालूम होगा इसके लिए 11/3/1995 में इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए अपर यमुना बोर्ड बना और अपर यमुना बोर्ड की दर्जनों मीटिंग के बाद वो समय भी आया जब जल संसाधन मंत्रालय CWC ने कहा, स्वीकार किया सिद्धांत तय कि ताजेवाला हेड से चूरू और झुंझुनू को और सीकर को, चूरू और झुंझुनू को 1,96,000 हेक्टेयर की उसकी भूमि के लिए सिंचाई के लिए और सीकर में फ्लोराइड पानी से जहाँ से शिक्षा मंत्री जी आते हैं उससे मुक्ति के लिए उनको पानी दिया जाएगा इसमें से। और ये भी कहा ओखला डैम से 1971 क्यूबिक पानी भरतपुर और करौली को 1281 क्यूबिक पानी और चूरू और सीकर को 1971 पानी देने का एक सिद्धांत फैसला हुआ। 2001 के अंदर अध्यक्ष महोदय ये राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया कि ये पानी ताजेवाला और ओखला तक लाने के लिए नहरों का जो रिमॉडलिंग होगा उसका पैसा राजस्थान की सरकार देगी। और 7/2/2003 मंत्री महोदय आप लिख लें चाहे, वो समय था जब CWC ने मोहर लगा दी, कभी जो और 2 शर्तें लगा दी। एक तो नहरों की रीमॉडलिंग का पैसा जो हरियाणा इलाके में हो चाहे राजस्थान के क्षेत्र में हो, राजस्थान की सरकार देगी। और ये कैरियर जो नहर है इसमें हरियाणा के हिस्से का काम और राजस्थान के हिस्से का काम एक साथ प्रारंभ होगा और हरियाणा सरकार इसमें अपनी सहमति देगी। और सभापति महोदय 7/2/2003 को जब ये सारी बात हो गई तो अब हरियाणा ने मुकरना प्रारंभ कर दिया। हरियाणा में सरकार हमारी है, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, पर ये सरकार किसी की भी हो, हम इस सदन के अंदर राजस्थान के अवाम के हितों के लिए बैठे हैं, राजस्थान के हक के लिए बैठे हैं। और 2007 के अंदर तत्कालीन हरियाणा सरकार ने कहा कि अब आपको ना तो ताजेवाला से पानी देंगे ना ओखला से देंगे, आप पानीपत पर एक बैराज बनाए। और सभापति महोदय इसके साथ NDC की बैठक हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा NDC की बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस बात को उठाया कि हरियाणा को सरकार के पास जो MOU के आधार पर जो हमारा हक है उसका पानी मिलना चाहिए। वसुंधरा जी ने NDC की मीटिंग में उठाया, भैरव सिंह जी इसको उठाते रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है प्रतिपक्ष के नेता NDC की बैठक में चंडीगढ़ गए थे, उस समय आपने भी इस बात को उठाया। 1994 के MOU के अनुसार 15 वर्ष के बाद इसका रिव्यू होना चाहिए था 2015 में, और हमारा दुर्भाग्य है कि MOU अभी चालू नहीं हुआ। और इसी बीच में राजस्थान उच्च न्यायालय में PIL लगी, यशवर्धन सिंह की PIL में अब प्रति महीने उच्च न्यायालय इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। और 2018-19 के बजट में कहने में संकोच नहीं, आपने भी इसका उल्लेख किया, 2018-19 के बजट में पाइप से हरियाणा के अंदर से जो पानी हमारा यमुना का हिस्सा है वो सरप्लस पानी लाने के लिए पाइप से योजना बनाने के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी और CWC ने अध्यक्ष महोदय फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर सिद्धांत सहमति जब कर दी तो उसके बाद PD कोर को DPR बनाने का काम प्रारंभ हुआ। उसकी सोशल स्टडी हुई, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी हुई, उसके बाद आचार संहिता आ गई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अभी CWC में 8 जनवरी को आपने 2 फेज जिनका जिक्र आपने किया, 14,204 और 17,162 इसके आपने पाइपलाइन योजना बना के भेजी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए सभापति महोदय, ये जो घोषणा है इस घोषणा पर नैतिक दायित्व आपका बन जाता है। ERCP के लिए आप कई बार प्रधानमंत्री जी का नाम देते हैं, क्या ये सही नहीं कि 3 मई 2019 को भरतपुर के अंदर लोकसभा के चुनाव थे, आपके सबसे बड़े नेता राहुल जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, पायलट साहब थे और कहीं आप नजर दूर आप भी होंगे। उस समय
क्या राहुल गांधी जी ने मनसुख भरतपुर के करौली के लोगों को ये नहीं कहा था कि हम किसी भी हालत में इस पानी को दिलाएंगे? साइड ट्रैक नहीं करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति Be महोदय, confined to this- मैं चाहूंगा, to that. मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। सभा अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा ये सदन सर्वसम्मति से एक संकल्प आज पारित करे कि यमुना के जल के अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है, जो एमओयू किया है, क्योंकि आपको याद हो पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी रोकने के लिए पंजाब टर्मिनेशन एक्ट लेकर आए थे, विधानसभा में संकल्प पारित किया था। क्या हम संकल्प पारित नहीं कर सकते आज के दिन? मेरा प्रस्ताव है मंत्री महोदय का, आप संकल्प रखें, उसको पारित हो, ताकि यमुना का पानी चूरू और झुंझुनू के जमीन को सब्ज कर सके। कटारिया जी।